जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में आपको लेकर आया हूं राजस्थान बोर्ड माध्यमिक परीक्षा 2025 का। यहां पर देख लीजिए सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025 सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस क्लास 10th कक्षा 10वीं का आपका जो पेपर होने वाला है दोस्तों 17 मार्च का यही पेपर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो आप इस पेपर को रट के जाइएगा। समय आप देख लीजिए 3.25 घंटे। और यहाँ पर जो आपके पूर्णांक रहने वाले हैं मैक्सिमम मार्क्स यहाँ आपके 80 नंबर। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके पेपर कोड है। यहाँ पर आपको ये दे रखे हैं और कोड, और इसमें QR कोड है। और यहाँ पर आपके क्या है ये दोस्तों रोल नंबर भरे जाएंगे। इसमें आपको पेपर में रोल नंबर लिखना नहीं भूलना है। यहाँ पर आपके क्वेश्चनों की संख्या 22 रहेगी इसमें। और मैं आपको बता देता हूँ इसमें आपके क्या है एक मैप आने वाला है। मैप क्या नंबर का आएगा यह मैं आपको बता दूँ, 4 नंबर का आपके पास मैप आने वाला है। तो चलिए दोस्तों पेपर को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, एक बात ध्यान रखना, सब्सक्राइब करो ना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ ना ओके उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको सामान्य निर्देश देखने को मिलेंगे। इनको आप पढ़ सकते हो, जर्नल इंस्ट्रक्शन। ओके, इनको आप पढ़ लेना। उसके बाद देखिए ये रहा, सबसे पहले आपको एक प्रश्न देखने के लिए मिलेगा सेक्शन ए होगा यहाँ पर खंड ए। इसमें देखिए आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपके देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। सबसे पहले देखिए पहला प्रश्न क्या है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई। अब ये आपको ध्यान रखना है, मैं आपको बताऊंगा, एक टेबल सी बना देता हूँ उसके बारे में। ओके, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सिंपली आपको समझना है, जो पहला वर्ल्ड वार है यानी कि विश्व युद्ध है वह यहाँ पर दोस्तों स्टार्ट हुआ था कब, 1914 में। और यहाँ पर उसका जो समाप्ति यानी कि एंड हुआ है वह दोस्तों 1918 में। और यहीं पर दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें, वर्ल्ड वार, यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वार है जो आपके स्टार्ट हुआ था 1939 को। ओके, और यहाँ पर दोस्तों आपके जो इसका एंड हुआ है वह कब हुआ था, 1944 में। इस प्रकार आपको टेबल बनाकर याद करना है, आपके अच्छे से याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न। तो यहाँ पर दोस्तों अब मुझे आप कमेंट करके बताओ इसमें प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत है जो कब हुई थी। ओके, जल्दी से मुझे कमेंट में बता दो। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। यह आपको ध्यान रखना है, महात्मा गांधी ने किया था या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था या भगत सिंह या राजेंद्र प्रसाद। देखिए मैं आपको बता देता हूँ इसका जो यहाँ पर नेतृत्व करने वाले कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब इसमें भी आपको ध्यान रखना है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया। और दांडी यात्रा और यहाँ पर दोस्तों हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी, हिंद स्वराज। ओके, हिंद स्वराज, यह आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या है आपके महात्मा गांधी थे। ओके, यह आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वे कौन थे, यहाँ पर संविधान सभा के प्रत्यक्ष अध्यक्ष थे। ओके, संविधान सभा यानी कि जो संविधान के प्रत्यक्ष अध्यक्ष थे ये। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है मैं आपको बता देता हूँ। भाप इंजन से संबंधित है, तो भाप इंजन से संबंधित कौन है यहाँ पर, देखिए भाप और वाट। ओके, आपको ध्यान रखना है जो भाप इंजन है, इंजन में शक्ति किसके बारे में होती है, वाट। ओके, तो यहाँ पर यह आपके जेम्स वाट हो जाएगा, यहाँ आपको राइट उत्तर ध्यान रखना है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर इनसे संबंधित भी प्रश्न आ सकते हैं। तो ये अरस्तु कौन है दोस्तों, यहाँ पर ये जीव विज्ञान की खोज करी थी इसने। उसके बाद देखिए यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट, यहाँ पर 1780 में प्रकाशित बंगाल गजट पत्रिका थी, तो यहाँ पर दैनिक थी या मासिक थी या साप्ताहिक या वार्षिक। अब इसमें देखिए कई बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि ये यहाँ पर दोस्तों कितने दिन वाली थी। मैं आपको बता देता हूँ ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी। ओके, यहाँ पर जो 7 डेज में पर डे यहाँ पर यानी कि वीकली थी, जो हर 7 डेज में दोहराई जाती थी। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब देखिए यहाँ पर आपके पठारी क्षेत्र में आपको ध्यान रखना है जो भारत का जो यहाँ पर क्षेत्र है वो यहाँ पर दोस्तों 27%।
27% आता है, यहाँ पर आपके 27% राइट उत्तर हो जाएगा। अब एक बात और आपको ध्यान रखनी है, जो भारत है वह विश्व का कुल कितना प्रतिशत है, तो 2.4% जो इसका क्षेत्र है वह भारत में है। ओके, विश्व का। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके नेक्स्ट प्रश्न आ सकता है, ये रहा, सरिस्का बाग रिजर्व स्थित है। तो सरिस्का बाग रिजर्व है वह आपको ध्यान रखना है, किसमें है मैं आपको बता देता हूँ, ये अलवर। ओके, अलवर में है। अब अलवर में देखिए कौन सी जगह पर है, अलवर कहाँ पर है, ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, वरना मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर ये रहा, ये किस में है, राजस्थान में। तो राजस्थान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, भारत का चीनी के उत्पादन में विश्व में स्थान है। तो देखिए भारत का जो चीनी के उत्पादन में जो स्थान है वो पहला है या तीसरा है या दूसरा है या चौथा है। तो आपके जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दूसरा। ओके, जो सेकंड है वो इसका स्थान है। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से जल परिवहन का प्रकार है। अब देखिए जो सड़क है, यहाँ पर सड़क पे जल कैसे जाएगा, ओके ये नहीं है। और रेल है, रेल में भी आप जल नहीं ले जा सकते, तो ये भी नहीं है। और समुद्र में भी नहीं ले जा सकते। ओके, आप क्या यहाँ पर नाव में जल रख के ले जाएंगे क्या, ऐसा थोड़ी होता है। तो यहाँ पर पाइपलाइन आपके क्या है, राइट उत्तर हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके नेक्स्ट प्रश्न देखिए ये रहा, देखिए सिंगली किस देश की राज्य भाषा है। ये आपको वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है, लगभग पूछा जाता है, हर 2-1 साल में दोहराया जाता है, इसलिए मैंने आपको एक प्रश्न ऐड कर लिया है। सिंगली है जो यहाँ पर श्रीलंका की भाषा है, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न, देखिए संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं की संख्या कितनी है। अब देखिए संविधान में आ जाए या आपको कहीं भी हिंदी और अदर सब्जेक्ट कहीं भी आपको दे देता हूँ, आपको 22 भाषाएं लिखनी है। ओके, 22 भाषाएं लिखनी है, ये एनसीईआरटी के अनुसार है। यदि आप देखिए और यहाँ पर लोकल बुकों के अनुसार हुए क्या है 21 बताते हैं, तो 21 यहाँ पर गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर दोस्तों 919 है जो भारत का लिंगानुपात था 2011 के अनुसार। ध्यान रखना है आपको, लगभग 1000 प्रति महिलाओं पर, यहाँ पर पुरुष पर जो महिलाएं हैं उनकी संख्या है 919। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक है। ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। तो यहाँ पर आपके काशीराम में जो राइट उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर जो BR अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, वे कौन थे यहाँ पर दोस्तों, संविधान सभा के यहाँ पर संविधान को लिखने वाले एक अध्यक्ष थे। और यहाँ पर आपके जो ये ज्योतिबा फूले। ओके, यहाँ पर इसके बारे में भी एक नेक्स्ट प्रश्न आने वाला है, तो आप इसका नाम जरूर ध्यान रखना। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर ये रहा, क्या प्रश्न है मैं आपको बता देता हूँ, एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र के गतिविधि में आता है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक जो उत्पादन होता है, देखिए अधिकांशतः है, तो अधिकांशतः आपके प्राथमिक में होता है, और इससे कम होता है द्वितीयक में, और इससे कम होता है तृतीयक क्षेत्र में। लगभग हुए तो ना के बराबर होता है। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ तो ऋण के औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं है। औपचारिक यानी कि दोस्तों जो यहाँ पर बैंक और भी यहाँ पर सरकारी समितियाँ और भी आ सकती हैं। ओके, तो यहाँ पर बैंक इसमें शामिल है, सहकारी समितियाँ इसमें शामिल है, लेकिन साहूकार यानी कि जो बड़े लोग होते हैं वो इसमें शामिल नहीं है। तो यहाँ पर यही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ओके, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों का निर्धारण कौन करता है। तो यहाँ पर WTO वह है जो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों का निर्धारण करता है। इसके बाद यहाँ पर आपके पहला प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपके नेक्स्ट प्रश्न आएगा, देखिए जो यहाँ पर रिक्त स्थान यानी कि फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन आने वाले हैं। मुंबई में पहली कपड़ा मिल कब लगी। ओके, ये आपको बताना है, तो मैं आपको बता देता हूँ 1854 में यहाँ पर पहली कपड़ा मिल जो आयोजित हुई थी। उसके बाद देखिए यहाँ पर गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया है, एक प्रश्न आने वाला है, तो यहाँ पर अब आएगा आपके ज्योतिबा फूले। ओके, यहाँ पर फूले, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न,
यहाँ पर कच्चा तेल गैर खाली जगह संसाधन है, तो इसमें आप क्या जाएगा, नवीनीकरण। ओके, नवीनीकरण। ओके, ये आपके राइट उत्तर हो जाएगा। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध हुए तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण आपको ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल का संबंध मुख्यतः किस राज्य से है, ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, पंजाब। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, पंजाब। उसके बाद देखिए यहाँ पर दोस्तों खाली जगह शासन प्रणाली में अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है। तो ये आपके देखिए इसमें कई बच्चे क्या है, राजतंत्र कर आएंगे, हुए बिल्कुल गलत है। ओके, राजतंत्र नहीं आएगा, इसमें क्या है, लोकतंत्र आने वाला है। लोकतंत्र आपके ध्यान रखना है, ये प्रश्न आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू गर्भ से खाली जगह को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। तो यहाँ पर आपके क्या जाएगा दोस्तों, बांध। ओके, बांध को क्या कहते थे, कौन कहते थे, जवाहरलाल नेहरू कहते थे। बांधों को क्या कहते थे, यहाँ पर आधुनिक भारत के मंदिर कहते थे। किसको कहते थे, बांध को कहते थे। यह आपसे प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है घुमा फिरा कर। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब आपके आने वाले हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। ओके, यहाँ पर अति लघु उत्तरात्मक, ये भी आपके एक एक नंबर के हैं। तो यहाँ पर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मैं आपको बता देता हूँ इसकी PDF के लिए दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, ओके, टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इन पर आपको लीक पेपर मिलता है। ओके, यहाँ पर पेपर के एक रात पहले यानी कि दोस्तों 8 से यहाँ पर सुबह 4 बजे तक के बीच में हम पेपर प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, रात 8 बजे से सुबह 4 बजे तक बीच में हम पेपर प्रोवाइड करते हैं। उन पेपरों को आज आप पढ़ लेते हो तो आप 100 में से 100 नंबर आसानी से ला सकते हो। और मैं उनके जो प्रश्न हैं उनको तो इन पेपरों में ऐड कर देता हूँ। इसमें लगभग आप 65% नंबर आसानी से गेन कर सकते हो। तो इसमें आप देखिए यहाँ पर बेगार क्या है ये आपको बताना है, और देखिए फ्लाई शटल क्या है, और स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया ये आपको बताना है। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर सरकार के विभिन्न अंगों का नाम आपको लिखना है। देखिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार। ओके, वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं इसके बारे में मैं आपको बड़े बड़े प्रश्नों के बारे में पॉइंट बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो में एंड तक बने रहे। देखिए यहाँ पर राजनीतिक दलों को मान्यता एवं चुनाव चिन्ह क्वांटीकृत आपको बताना है। यहाँ पर आवंटित करता है, कौन करता है, यहाँ आपके राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों, चुनाव आयोग। उसके बाद देखिए यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद क्या कहते हैं, जब बाजार यानी कि किसी भी फैक्ट्री के सामान को घर पर ही उत्पादित किया जाता है तो उसको क्या है, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर वे कंपनियां जिन्हें कारोबार एक से अधिक देशों में फैला होता है यानी अधिक देशों में होता है तो उसको क्या कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ओके, राष्ट्रीय कंपनियां, यह आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर भारतीय वन्य जीव यहाँ पर रक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, यह आपको कमेंट में बताना है। उसके बाद देखिए ध्वनि प्रदूषण में मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए उसके कान खराब हो जाते हैं और यहाँ पर उसके कान के जो पर्दे हैं वो फट जाते हैं, और उसके जो मेंटली प्रॉब्लम भी आ जाती है कई बार, जिससे उसका शारीरिक संतुलन बिगड़ जाता है। ओके, यहाँ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेक्शन बी आपके आने वाला है। सेक्शन बी में आपके किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। देखिए साइमन कमीशन भारत में क्यों आया, यह आपको ध्यान रखना है, और उसके बाद इनको आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान दिया। 2 बिंदु आपको लिखने हैं इसमें, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, और 2 तर्क आपको देने हैं। ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके नेक्स्ट प्रश्न के लिए 2 प्रावधानों का जिक्र करें जिसमें भारत धर्मनिरपेक्ष है। देखिए इसमें किसी भी एक धर्म को मान्यता नहीं दे रखी है। इस भारत देश में लगभग सभी धर्मों के जो लोग बाग हैं वो रहते हैं। ओके, यहाँ पर और जो सरकार है वो किसी भी दल का दोस्तों यहाँ पर जो किसी भी धर्म है उसका प्रचार नहीं करेगी। ओके, राजनीतिक दलों में सुधार
के कोई 2 बिंदु आपको बताने हैं राजनीतिक दलों में किस प्रकार सुधार कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर लोकतंत्र की कोई 2 आर्थिक उपलब्धियां बताई हैं आपको बतानी है, तो आप इनको बता सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न क्या है, धारणीयता विकास के क्यों महत्वपूर्ण है। ओके, विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये आपको बताना है। विदेशी व्यापार के उदासीनीकरण। ओके, उदारीकरण से आप क्या समझते हैं। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986, ये कई बार पूछ भी लिया गया है कि जो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम है वह कब लागू किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है 1986 में। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, ताकि लोग बाग जो ठगी में ना पड़े। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों में मैदान अपरदन की रोकथाम के लिए उठाए गए कदम, आपको यहाँ पर क्या कदम उठाने चाहिए वह आपको बताने हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन के कोई 2 लक्ष्य बताने हैं। नर्मदा बचाओ यानी कि इससे हम लक्ष्य था इसका, यानी कि जो नर्मदा नदी का पानी है उसको साफ रखा जा सके और यहाँ पर उससे खेती की जा सकती है। उत्तरी मैदानों में रेल परिवहन का विकास और विस्तार, हिमालय पर्वतीय में कम हुआ कारण आपको देना है। 2 नंबर का प्रश्न है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेक्शन सी यानी कि खंड से आ जाएगा। इसमें आपके देखिए सी में यहाँ पर उत्तर सीमा आप देख लीजिए 100 वर्ड। तो यहाँ पर देखिए पहला है चावल की खेती के लिए उपयुक्त, यहाँ पर दोस्तों भौगोलिक परिस्थितियों का पारिस्थितिक वर्णन करना है। 3 नंबर का प्रश्न है। इसके अथवा में भी आपको प्रश्न मिलेगा, गहन जीविका कृषि को समझाते हुए इसकी प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, यहाँ पर देखिए 1929 की महामंदी को समझाते हुए कोई 2 कारण। देखिए जो साइमन कमीशन है वह 1927 में आया था। ओके, 1927 में यहाँ पर साइमन कमीशन आया था, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर गिरमिटिया प्रथा का अर्थ आपको लिखना है और यहाँ पर। तो फाइनली दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको बाकी के प्रश्न उत्तर देखने हैं तो सेकंड पार्ट के लिए कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।